नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल गोपाल की भक्ति। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपने प्रभु के, अपने दीनानाथ के, अपने गोपाल जी के, अपने महादेव या फिर अपनी मैया के, हम किसी के भी दर्शन किस तरह से कर सकते हैं इस घोर कलयुग में। इस कलयुग में हम किस तरह से दर्शन कर सकते हैं अपने प्रभु के, इस बारे में हम बात करना चाहेंगे। देखिए, दर्शन करना तो बहुतों के मन में होती है कि हम दर्शन करेंगे प्रभु के, लेकिन कलयुग में कुछ बहुत कम ही साधक होते हैं जो कलयुग में प्रभु के दर्शन कर पाते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने प्रभु के दर्शन करें। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस, मैं आपसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, आप जैसा कि जानते होंगे, ध्रुव जी कौन थे। ध्रुव जी भगवान नारायण, भगवान विष्णु के बहुत ही ज़्यादा कड़वे भक्त थे। जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने 5 साल की एज में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था, भगवान को पा लिया था। तो आप जानते हैं उनने किस तरह से घोर तपस्या की थी। 5 साल की उम्र में ही उनने अपना राज घराना छोड़ दिया था और जंगल में आके तपस्या करने लगे थे भगवान नारायण की। पत्तों से रहे थे, जल से रहे थे, और पहले उनने खाना त्यागा, फिर जल त्यागा, फिर है ना पत्ते खाने लगे। इस तरह से उन्होंने तपस्या की थी और भगवान फिर भी नहीं प्रसन्न हुए उनसे, तो उनने अपने प्राणों को रोक के उनकी जाप की माला करने लगे थे। अब आप कहेंगे प्राणों को रोक के, जी हाँ, उस टाइम पे लोग अपने प्राणों को रोक के भी आराम से भगवान का नाम पुकार लेते थे और भगवान प्रकट हो गए। भगवान 5.5 महीने में आ गए। उनने दर्शन दे दिए ध्रुव जी को और वरदान दिया कि तुम्हें मेरा वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। तो गाइस, इस कलयुग में भी हमें सेम यही करना है कि हमें भगवान की प्राण की माला जाप करनी है। अब हम कहेंगे प्राण की माला कैसे जाप कर सकते हैं हम। तो देखिए, हम ऐसा तो नहीं कर सकते 1 घंटा अपनी सांसें रोक के हम भगवान का नाम कंटिन्यूअसली लेते रहें, ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जितनी भी 2-3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक सकते हैं, तो आपको गहरी सांस लेनी है और रोक के रखना है उससे, भगवान का नाम लेना है, भगवान राम का या श्रीमन नारायण, या फिर आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं आप उनका भी नाम पुकार सकते हैं। वो माला आपको करनी है, जाप माला, और जैसे ही आपको लगे कि अब ज़्यादा हो गया तो आप सांस को छोड़ दीजिए। इस तरह से आपको अभ्यास करना है, फिर से सांस लेनी है, रोकनी है, और है ना माला कीजिए, और फिर लग रहा है अब छोड़ने का टाइम है तो सांस छोड़ दीजिए। इस तरह से आपको माला जाप करनी है, प्राणों की माला। कम से कम आपको 1 घंटा तो देना ही देना है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा रात को भी कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ना, जब हम अपने प्राणों को रोक के कोई भी माला जाप करते हैं तो परम पिता परमेश्वर को तुरंत भाग के आना पड़ता है, क्योंकि उनका सिंहासन हिल जाता है जब भी हम अपने प्राणों को रोक के भगवान को पुकारते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ध्रुव जी ने सब कर लिया तो भगवान नहीं आया, लेकिन उन्होंने प्राणों को रोक के है ना माला की, सोई भगवान आ गए थे, क्योंकि प्राण में बसते हैं हमारे प्रभु। इसीलिए आप ये वाली चीज़ ज़रूर कीजिए, और ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ट्रिपल होके मिलेगा। और अगर आप इसको लगन से करेंगे, आप लगन से कि हाँ मुझे तो प्रभु के दर्शन करने हैं, तो आपके संग ज़रूर ही ऐसा होगा और आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। तो आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, और कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल गाइज।